यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आज आप सारे लोग इस बात से अवगत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद लगातार ब्राह्मण समाज के लोग के फर्जी एनकाउंटर, हत्या, फर्जी मुकदमे, उत्पीड़न लगातार बढ़े हैं। लगातार लोग मारे जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे पीड़ित परिवार पर हमला हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, फेक एनकाउंटर हो रहा है, जुल्म अत्याचार हो रहा है, उसी तरह हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी योगी सरकार के इस तांडव से अछूते नहीं हैं। लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, जिले जिलों में फर्जी एनकाउंटर दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे पास ये पूरी सूची है, सैकड़ों लोगों की हमारे पास सूची है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारे गए हैं। आज ये बगल में आपके बैठे हैं हमारे विधान परिषद के पूर्व सभापति रहे आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी। ये पंडित हरशंकर तिवारी जी के भांजे हैं। उनके बड़े सुपुत्र भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी जी जो सांसद रहे, पूर्व सांसद हैं, ये आपके बीच में बैठे हैं। आज इनके छोटे भाई जो पूर्व विधायक रहे विनय शंकर तिवारी जी जेल में हैं। आज वो जेल में क्यों हैं? आज वो जेल में इसलिए हैं कि इन्होंने, जिनकी गोरखपुर में सरकार है, कभी उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, कभी उनके पीठ पीछे चलने का काम नहीं किया। इन्होंने हमेशा लोगों की मदद की, अलग चले, उनके साथ चलना कभी स्वीकार नहीं किया और हमेशा उनके जुल्म जाति के खिलाफ ये लोग लड़े। जब ये उनके साथ नहीं खड़े हुए, अलग रहे, तो आज उसका परिणाम है कि फर्जी मुकदमे में इनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है और परिवार को जेल भेजा जा रहा है। ये हमारे बीच में आए हैं, आगे आ जाइए जरा सा, दिखा दूं जरा सा दगी में। ये इनके कपड़े से आप देख लीजिए, आइए माता जी, इनके कपड़े से आप देख लीजिए। अभी घटना 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। ये पिता हैं आदर्श उपाध्याय के और ये माता हैं। आप इनके शरीर और कपड़े से हवाई चप्पल और टी शर्ट और गमछा जो मुंह में है, इसको देखकर आप समझ सकते हो कौन से खरापति आदमी है, ये कौन से खरापति हैं। इनका दोष इतना था कि इनके पीछे उपाध्याय लिखा है, इनके बेटे का नाम आदर्श उपाध्याय था। सिर्फ इनका यही दोष है कि ये ब्राह्मण परिवार के हैं और इनके बेटे का नाम आदर्श उपाध्याय था, यही इनका दोष है। पुलिस इनके बेटे को लेकर गई, थाने में इतना मारा, इनसे घूस मांगा, पैसा मांगा। इनकी हैसियत नहीं थी पैसा देने की और इनके बेटे को अपनी जान देनी पड़ी। आज इनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, आदर्श उपाध्याय के माता और पिता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार। ये हमारे बीच में एक बहन बैठी है, रंजना तिवारी बैठी हैं, खड़े हो जाइए। ये पहले भी यहां पर आ चुकी हैं। इनका भाई कबीर तिवारी, मुझे आज इस मन से कहने में कोई गुरेज नहीं है, छात्र का अध्यक्ष था डिग्री कॉलेज का, हमारे दल में नहीं था, समाजवादी पार्टी में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी में था। इस बहन ने इस मंच से पहले आकर अपनी वेदना भी व्यक्त की थी। सोचिए, वो भारतीय जनता पार्टी में था, एबीवीपी में था, छात्र का अध्यक्ष था, बढ़ रहा था, उसकी हत्या हो गई। हत्या करने वालों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूरा संरक्षण था, कोई सजा हत्यारों को नहीं। पुलिस और सत्ता ने ऐसा काम किया कि जिन लोगों ने मारा था आज सब बरी हैं एक तरह से, कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। कि बहन आज हमारे बीच में रंजना तिवारी, क्या हुआ कबीर तिवारी के साथ? कबीर तिवारी का दोष केवल इतना था कि उनके पीछे तिवारी लगा था, इससे ज्यादा अपराध कबीर तिवारी का नहीं था। अगर मैं सूची पढ़ूं, आप याद करिए वो घटना, मैं मुख्यमंत्री जी का पिछला कार्यकाल और ये कार्यकाल दोनों याद दिलाऊंगा 5 मिनट के अंदर। पहले कार्यकाल में क्या हुआ था आपको याद होगा, रविकांत त्रिपाठी बांदा की घटना। वो व्यापारी, घूस किसने मांगा था? योगी साहब के कप्तान ने घूस मांगा था। अगर पैसा नहीं दिया तो उसको हत्या हो गई, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। पाटीदार के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई, कितने दिन बाद कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई? और बताते हैं अपराध मुक्त प्रदेश है, सारे अपराधी भाग गए। जब कप्तान ही गुंडा टैक्स मांग रहा है, आपका कप्तान ही वसूली कर रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार और यह है ब्राह्मणों की दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। खुशी दुबे कितने दिन हुए थे शादी के, वो कितनी बड़ी हत्यारन थी, कितनी बड़ी अपराधी थी। उसका दोष इतना था कि उसके पीछे भी दुबे लगा था, उसको भी जेल काटना पड़ा। कितने दिन अखबारों में छपा, मीडिया के लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी उसकी। हम